अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपके पास एक कहानी लेके आया है। शायद आप लोगों ने आज तक सुना ही नहीं होगा। कहानी वो है, अगर दुनिया में कोई जहन्नम हो तो सरहद जहन्नम हो सकता है। सरहद एक ऐसा जहन्नम है जिसका कहानी आपको बयान करें तो शायद आप भी अपना आंखों में आंसू रोक नहीं पाएंगे। सबसे पहले महंगा सामान आखिरी सरहद पे मिलता है। उसके बाद सबसे ज़्यादा सड़ा हुआ सामान आखिरी सरहद पे मिलता है। और कहीं बस स्टैंड में हो या किसी जगह पे जाना हो तो रातों रात उठ के बस से स्टेशन तक या टैक्सी स्टेशन तक जाने की मुसीबत पड़ता है बॉर्डर के लोगों को। अगर कोई अपने घर में आना चाहे तो बस स्टैंड या टैक्सी स्टैंड से रातों रात चल के सबसे आखिर में जो अपना घर में पहुंच सकते हैं वो भी बॉर्डर के लोग। अगर सरहद पे सियासी तौर पर अगर किसी देश में, हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान, किसी देश में अगर एक दूसरे के साथ अंदरूनी कुछ इख्तलाफ पाया जाता है तो टेंशन बढ़ाते हैं सरहद पे। तो ये मुसीबत भी सरहद वालों को। अगर फौज में एक दूसरे के साथ कोई टेंशन हो जाता है तो फिर चौकस होना पड़ता है, फिर टेंशन बढ़ जाता है बॉर्डर वालों को। अगर सरहद की चोटियों पे कोई सामान पहुंचाना हो, जवान को कोई मुसीबत हो, राशन पानी की कमी हो तो रातों रात दिनों दिन राशन पहुंचाना, फौज का खिदमत करना, ये भी है बॉर्डर वालों को। अदरवाइज कहीं फौज को या सरहद पे किसी को कोई फ्लडिंग हो या कोई कुदरती आफत आते हैं तो भी सबसे पहले सीना तान के जाना पड़ता है सरहद वालों को। अगर एक दूसरे के साथ, एक दूसरा देश के साथ कोई अनबन हो, लड़ाई हो तो सीना तान के चट्टानों पर, चोड़ियों पर रातों रात दिनों दिन चढ़ना पड़ता है तो भी सरहद वालों को। अगर कोई टूरिस्ट हो या डॉक्टर हो या कोई आला अफसर हो, जिस गाँव का परेशानी, जिस लोगों का तकलीफ़ देखने के लिए आना चाहा तो कई टीसीपी क्रॉस हो के आना पड़ता है। वहाँ से छोड़ता नहीं है कि ये बॉर्डर है, आप नहीं जा सकते हैं, अफसर हो डॉक्टर हो। तो इसी तरीके से कईयों का दम निकल जाते हैं, कईयों का सांस बंद हो जाते हैं कि डॉक्टर नहीं पहुँचते हैं। कईयों का मौके पे किसी का कोई सरकारी तौर पर नुकसान हो या मुसीबत में हो तो अफसर मौके पे पहुंच नहीं पाते हैं। अगला कई 1-2 महीने के बाद कहते हैं आज तक आप कहाँ था। वो मुसीबत पे पहुंच जाते हैं सरहद वालों को। तो मैं समझते हैं अगर दुनिया में कोई जहन्नम है तो वही सरहद वाला, सरहद एक बहुत बड़ा जहन्नम हो सकता है। तो उसके बाद आप देखिए तानाशाही। तानाशाही किसे कहते हैं मैं आपको बता दूं। हिंदुस्तान पाकिस्तान अगर क्रिकेट खेलना हो तो 1 महीना सालों साल पहले इंतज़ाम करते हैं, स्वागत करते हैं, जो क्रिकेट खेलते हैं, एक दूसरे के साथ मिल बैठ के ऐश करते हैं। अगर कोई सियासी बड़े लोग अगर पाकिस्तान जाना चाहा तो कोई उनके लिए रोक नहीं, पाकिस्तान से हिंदुस्तान आना चाहा तो कोई बड़ा रोक नहीं, कोई फिल्म स्टार पाकिस्तान जाना चाहा, हिंदुस्तान आना चाहे, कोई रोक नहीं। अगर रोक है तो सिर्फ पाबंदी है तो बॉर्डर वालों को। अब तीसरा मैं अपने ज़ाती 2-4 लफ्ज़ कहें तो सरहद एक ऐसा जहन्नम है जैसे कि 5 या 6 साल का उम्र में मैं अपना वालिदैन और तमाम रिश्तेदारों से जुदा हुआ। मेरा कोई नहीं रहा यहाँ पर, सिर्फ एक दादा जो कि उस वक़्त मेरा ख्याल में 80-90 साल की उम्र की होगी 1971 की लड़ाई में।
तो यहाँ से फ्रानू आपको हम दिखाएंगे, ज़रूरत पड़ा तो। फ्रानू गांव आप देख रहे हैं, यही जो चोटी है ये फ्रानू गांव का चोटी है। तो फ्रानू गांव सिर्फ 2.5 से 2 किलोमीटर के बीच में, सरहद उस पार मेरे वालिदैन तमाम रिश्तेदार बैठे हुए हैं, सरहद का इस पार मैं और मेरे छोटा भाई और मेरा दादा बैठा हुआ है। तो सुबह भी एक बार, शाम को एक बार अपने वालिदैन का दीदार करने के लिए जाते जाते उस जगह का खाक छानता है। आज मेरे उम्र 55-56 साल हुआ है, आज भी उस जगह पे जहाँ से जिस गांव को देखते हैं मिल नहीं सकता। दूसरा, मेरे वालिदैन की क्या हाल रहा है। सिर्फ फ्रानू गांव के किनारे पे मकान बना के उसी के छत के ऊपर से सिर्फ अपने बच्चों को दीदार के लिए ज़िंदगी गुजार गया, लेकिन मिल नहीं सकता। एक दिन के मैं आपको वाक़या बता दूं। मेरे वालिद साहब किसी दिन आर्मी का काम करने के लिए किसी चोटी पे आया या पहाड़ पे आया, ये जो आप देख रहे हैं वही पहाड़, आके किसी एक नेक लोगों फौजी ने वालिद साहब को एक दूरबीन दे दिया। तो उन्होंने आगे देखने लगा, तो उनको अपना छोटे 2 नन्हे बच्चों को किसी जगह पे खेलते हुए देखा। तो फिर उस सिपाही से कहा, भाई देखो मेरे दोनों बेटा उधर खेल रहा है। सुनने में आया है कि ये हालात देखने के बाद मेरा वालिद साहब वहीं पे बेहोश हुआ। दूसरा, मैं आपको एक कहानी बता। एक बार जब मैं 2014-15 में पाकिस्तान से वापस आने के बाद मेरे छोटा भाई की शादी हुआ, वहाँ से फ़ोन आया, भाई साहब देखो भाई का शादी हो रहा है, आप रात को देख लेना। मैं उस चोटी पे जाके देखने लगा, तो जगमगा रहा था। तो इतने में मैंने सोचा अब मैं भी टॉर्च लगा के देखूं कि मैं यहाँ पर आपका शादी में शामिल हूँ। तो सरहद था, लाइट नहीं जला सकता, रात को घूम नहीं सकता, रात को हम देख नहीं सकता। तो फिर भी मैंने सोचा ऐसे ज़िंदगी से बेहतर मैं जेल जाके ही आराम करूं। उस सोच को लेकर मैंने 2 टॉर्च उठाया और वालिदैन की तरफ मैंने टॉर्च लगा दिया। तो वहाँ से जगमगाने लगा टॉर्च लाइट से। तो मुझे बहुत बड़ा खौफ हुआ। मैंने बोला अब क्या होगी, दोनों सरहद का फौज देख रहे हैं, मुझे जेल में जाना तय है। तो छोड़ के आया, घर आया, काफ़ी रोया, मायूस हुआ, बस देख सका लेकिन मिल नहीं सकते। तो इतने में रात को फौज आया, पूछताछ हुआ, छानबीन हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो वहाँ से रिपोर्ट आया कि गोबाली अपना भाई के शादी हो रहा था, वहाँ देख रहे थे। तो ये कहानी कमांडिंग अफसर सीओ साहब को सुना, तो उन्होंने बोला चलो कोई बात नहीं, हर किसी के माँ बाप होता है, कुछ नहीं कहा। तीसरा चौथा दिन में कभी सीओ साहब का ऑफिस चला गया, तो सीओ साहब ने मुझे, अली आपने अपना भाई के शादी में एंजॉय किया, आपको मुबारकबाद हो। तो मैं नहीं कहते, ऐसे फौज भी होते हैं, ऐसे नेक लोग भी होता है, लेकिन बदकिस्मत उन नेक लोग को, उन नेक फौजियों को दोनों पॉलिटिकल लीडरों का एक कानून, एक सियासत ने बांध रखा है। समझते हैं परेशानियाँ, लेकिन हमें सरहद पे फ़ायदा नहीं दे सकते। फ़ोन पे बात हो रही है, यूट्यूब पे बात हो रही है, फेसबुक पे बात हो रही है, यहाँ पर 1 मिनट एक दूसरे के साथ बात कराने में क्या हर्ज थी, लेकिन सियासतदान ऐसे होने नहीं देते हैं। तो मैं समझता हूँ अभी ज़्यादा ना कहते हुए यहीं से अपना दुख भरा कहानी ख़त्म करके आप लोगों से इजाज़त लेना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ हर किसी का माँ बाप है, हर किसी का रिश्तेदार होता है। तो उसके बाद मैं और एक कहानी आपकी तरफ बयान करता हूँ। एक दिन मेरे वालिदैन का फ़ोन आया, बोला फ़लानी जगह पे हम फलाना कपड़ा पहन के सरहद पे आ रहा हूँ, आप भी वहीं पे आना।
मैं भी गया, करीब आया, बोला कि लाल कपड़े वाला वालिदा है, नीला वाला वालिद साहब है, इस तरीके से का एक कहानी वीडियो क्या देखने के लिए आया। तो यकीनन हमने दिन भर देखा। तो मैंने सोचा अब ये कैसे मालूम है कि मेरे वालिदैन में देख रहे हैं या नहीं। तो मैंने पत्थर गिराया तो उसको धूल ऊपर चढ़ जाते हैं, तो मेरे सारे शरीर सफ़ेद हुआ। तो जब मैं घर पहुंचा तो घर वालों ने बोला, अरे क्या पागल हो गया, आप बिल्कुल सफ़ेद हो गए। तो ये है सरहद की कहानी। एक बार मेरे बड़ा लड़के की शादी था, इनको मालूम था कि 9 सितंबर 2009 को, तो कहा कि शादी आप थोड़ा आगे जाके करना जहाँ से हम देख सकें। तो हमने ऊपर एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म पे शादी की तैयारियाँ किया, वहाँ शादी का रस्म हुआ, फंक्शन सारे चीज़ों का हमने तैयारी करने के बाद जब लोग सरहद देखा तो वो फ्रनो गांव के पूरे लोग शादी देखने के लिए सरहद की इस तरफ, लेकिन वहाँ शादी नहीं हुआ, वहाँ पर खुशी नहीं हुआ, वहाँ पर दुखी हुआ। हर किसी का आंखों में आंसू थे और हर कोई यहाँ शादी के फंक्शन तो छोड़ना देखना नहीं, सिर्फ पाकिस्तान के लोग देख रहे थे, पाकिस्तान के लोग यहाँ के लोगों को देखा। इसी तरीके से शाम हुआ, शादी एक ऐसा शादी हुआ जो कि सरहद के आर पार की शादी। तो देखिए भैया, इसलिए मैं दोनों हुक्मरान से ये अपील करते हैं कि आप लोगों का सियासत चमकाने के लिए हम जैसे बॉर्डर के लोगों को सताना छोड़ दीजिए। हमें भी दुनिया में कोई नसीब, कोई राहत नामी चीज़ों का कोई, हमें भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाने का मौका दीजिए। ज़्यादा ना कहते हुए आज इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। अगर आपको पसंद आया तो फिर किसी जगह पे इंशाल्लाह और एक वीडियो हम बना के आप तक पहुंचा सकते हैं। खुदा हाफिज़, जय हिंद।